हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल रात को हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा रीट 2022 करवाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, इस निर्णय को लेकर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल के बाद जस्ट अगली नेक्स्ट ईयर जैसे 2021 में रीट हुई तो 2022 में आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे, तो दोस्तों उन सब और आपके बहुत सारे सवाल जुड़े होंगे कि एग्ज़ाम डेट कब है, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, बीएसटीसी बीएड सेकेंड ईयर शामिल होगी कि नहीं होगी 2022 जिनका सेशन है। तो दोस्तों, उसको तकरीबन बहुत सारे सवाल हैं। और शहीद स्मारक पर चल रहे आंदोलन का क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आइए हम ज़रा देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो दोस्तों देखिए ज़रा। तो कल रात को लगभग आप देख सकते हैं, ये 9 बजे के करीबन ये श्री अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट आया कि वर्ष 2022 में 14-15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों हेतु भी प्रावधान किया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आपने ये ट्वीट देख लिया। अब हुआ क्या है एक्चुअली में कि दोस्तों, शहीद स्मारक पर जो आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि अभ्यर्थियों की जो मांग थी वो 50,000 पदों को करने की थी। तो सरकार ने सोचा कि 20,000 पद बढ़ाना संभव नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों नहीं 20,000 की पदों की वृद्धि कर दें। तो दोस्तों, यहाँ तो एक तरीके से विद्यार्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने एक तरीके से उसको मान भी लिया, क्योंकि उन्होंने विज्ञप्ति उन्होंने रीट 20,000 के लिए एक मतलब एक नई घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि अब जब ये 20,000 की घोषणा कर दी, तो इससे तो बच्चों को एक तरीके से बच्चों के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि उनको ये था कि जब पद बढ़ जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम, मतलब वो सोच रहे थे कि पद बढ़ने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को ख़त्म करने का ये एक तरीका निकाला कि क्यों नहीं 20,000 पद नए निकाल दिए जाएं, ताकि इन लोगों की 50,000 की मांग भी पूरी हो जाए और अब सरकार जो भी विरोधी हैं उनको जवाब भी दे सके। तो ये ऐसा इस कारण करने किया गया है। दोस्तों, अब अगली बात ये आती है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, आपको पता है 14-15 मई सरकार ने घोषित कर दी। अगली बात ये आती है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल होंगे। तो दोस्तों, एक बात बता देते हैं, यदि एग्ज़ाम 14-15 मई को होती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम होती है तो उसके 3 महीने पहले तक उसके फॉर्म फिल होते हैं। मतलब यदि आप देखें तो 15 फ़रवरी तक इसके फॉर्म फिल होंगे। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 15 जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक इसके फॉर्म हम अनुमान लगा रहे हैं कि फिल हो जाने चाहिए। मतलब 15 जनवरी से लेके और 15 फ़रवरी के बीच में आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है रीट 2022 के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट के अंदर दो लेवल, मतलब दो तरह के पेपर होते हैं, एक L1 एक L2। L1 के अंदर BSTC धारी शामिल होते हैं और L2 के अंदर बीएड धारी शामिल होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो बस यही एलिजिबिलिटी होगी जिसके पास जिन लोगों ने BSTC कर रखा है वो लोग L1 के विद्यार्थी L1 में शामिल होंगे, और जो बीएड धारी हैं वो L2 में शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो डिमांड है वो ये दोस्तों, अगली जो क्वेश्चन है वो ये है कि BSTC बीएड सेकेंड ईयर शामिल होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, BSTC बीएड सेकेंड ईयर शामिल होगी। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा। क्योंकि 2022 उनका लास्ट से, मतलब उनका एक तरीके से फाइनल ईयर है। तो फाइनल ईयर हमेशा शामिल होती है। बस ये है कि उनका जो रिजल्ट है वो रीट के रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, बस अब ये एक शामिल तो होगी, आगे जा कर के क्या होता है दोस्तों ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार 2021 में जब एग्ज़ाम हुई थी 26 सितंबर को, तो दोस्तों उन्होंने 40 दिन में रिजल्ट दे दिया था। अब बात यही है कि यदि बीएड BSTC का जो सेकेंड ईयर है, यदि वो, आप ये मान लीजिए कि यदि वो जून तक समाप्त हो जाता है पूरा सेशन एग्ज़ाम पूरी के साथ, और इनका रिजल्ट मतलब रीट के रिजल्ट से पहले आ जाता है, तो वो लोग 100% शामिल होंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो शामिल होंगे जहाँ तक पूरा अंदाजा है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा और एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि और क्या कहते, और यदि आपके भी कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो दोस्तों हाँ, कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि 20,000 पद होंगे तो उसके अंदर L1 के कितने होंगे और L2 के कितने होंगे। तो दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और वो तो कह रहे हो आपकी विज्ञप्ति जब पूरी एग्जाम हो जाएगी उसके बाद आएगी। लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके L1 के पद जो होंगे वो L2 से ज़्यादा होंगे। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की साइट पर शाला दर्पण के अनुसार अभी आपके लगभग जैसा कि वैसे तो 55,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने 50,000 बताए हैं। तो अब उसके अनुसार क्या है कि जब 50,000 के आसपास पद खाली हैं तो 31 पर वैकेंसी तो ये अभी कर रहे हैं। अब बात बचते हैं आपके 19,000 पद। तो 19,000 में से आपके 10,000 जो पद होंगे वो होंगे आपके, क्योंकि शाला दर्पण के अनुसार 24,000 पद L2 के खाली हैं और L1 के 26,000 हैं। तो अभी फिलहाल 16,000 की यदि 2021 में हुई है, तो 10,000 पद जो आपके रहेंगे वो L1 के रहेंगे और लगभग 9,000 पद आपके L2 के रहेंगे। और बाकी इसके अंदर दोस्तों विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी होंगी, तो वो टोटल मिला के 20,000 के पदों की भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।